नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं करने वाली हूँ आपकी जनरल रीडिंग, जिसमें करियर और मनी भी इंक्लूडेड होगा, हेल्थ भी इंक्लूडेड होगी, जनरल मैसेजेस भी इंक्लूडेड होंगे फॉर 1 जैन टू 10 जैन 2026। इस रीडिंग में हम आपके करियर को लेकर स्पेसिफिक मैसेजेस देखेंगे, यूनिवर्स की तरफ से क्या है आपके बिजनेस, आपके प्रोफेशन को लेकर, कैसा रहने वाला है, आगे कैसा जाने वाला है। आपके फाइनेंसेस को लेकर भी मैसेजेस होंगे, पैसा आने वाला है, जाने वाला है, कोई इन्वेस्टमेंट को लेकर कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। इसके अलावा हेल्थ भी कवर होगी, हेल्थ कैसी रहने वाली है 10 डेज में, 1 to 10 जैन में। 1 क्वेश्चन रीडिंग भी होगी यहाँ पे, जो कि टुवर्ड्स द एंड होगी। उसके लिए आपको रीडिंग एंड तक देखनी पड़ेगी जानने के लिए कि 1 क्वेश्चन रीडिंग एग्जैक्टली होती क्या है। और बिल्कुल आखिर में होगी एंजल कार्ड रीडिंग, जिसमें आपके लिए एक एंजल नंबर निकाला जाएगा और एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है इन 10 डेज के लिए वो देखा जाएगा। आपको अपनी तरफ से ये रीडिंग क्लेम करनी है, कमेंट करना है, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग। डिवाइन की तरफ से जो भी मेरे लिए अच्छी चीजें हैं मैं वो सब क्लेम करता हूँ, ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। जितना आप क्लेम करोगे, कमेंट करोगे, उतना ही आपका कनेक्शन अच्छे से बन पाएगा यूनिवर्स के साथ, डिवाइन के साथ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 1 to 10 जैन 2026 की करियर और मनी की रीडिंग। स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं करियर और मनी के लिए 1 to 10 जैन 2026 के लिए। स्कॉर्पियो के करियर के लिए क्या मैसेजेस, गाइडेंस हैं 1 to 10 जैन। स्कॉर्पियो के मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं 1 to 10 जैन 2026। स्कॉर्पियो के करियर और मनी के लिए क्या मैसेजेस, गाइडेंस हैं 1 to 10 जैन 2026। स्कॉर्पियो के करियर और मनी के लिए मैसेजेस 1 to 10 जैन। ओके, स्कॉर्पियो, एज फार एज योर वर्क इज कंसर्न्ड, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेहनत काफी कर रहे हो काम में। ऐसा नहीं है कि मेहनत मिसिंग है या मेहनत नहीं कर रहे हो, यू वर्किंग टू हार्ड, या मे बी मल्टीपल जॉब्स भी कर रहे हो, बट थोड़ा सा ना बैलेंस बनाने की जरूरत है यहाँ पे। यू नीड टू ब्रिंग बैलेंस एंड फन इन टू योर लाइफ। काम अच्छा है, काम करना बुरी बात नहीं है, बट काम इस तरीके से करना कि सारी आपकी जो लाइफ है वो सिर्फ काम और काम के आसपास रिवॉल्व करने लग गई है, वो नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा बैलेंस बनाइए अपने हेल्थ, जिम, आपका घर, पर्सनल लाइफ, आपका कोई हॉबीज, काम, पैसा, बैलेंस होना चाहिए। आप या तो 2 4 5 चीजें साथ में कर रहे हो तो उस वजह से आपको किसी और चीज के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। पैसे आपके बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है क्योंकि आप 2 3 चीज जगल कर रहे हो, मल्टीटास्क कर रहे हो, तो पैसे आ रहे हैं आपके पास। बट अगेन बजट को भी बैलेंस करना बहुत जरूरी है। कितना पैसा कहाँ लगा रहे हो, इधर ही एक ही चीज में सारा पैसा लगा रहे हो, दूसरी चीज के लिए भी पैसा रखा हुआ है। सो बैलेंस जो है ना वो मुझे मिसिंग दिख रहा है आपके काम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके पैसे लगाने, खर्च करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको थोड़ा सा उस चीज में ध्यान देना पड़ेगा कि कहीं आप कुछ ज्यादा ही तो आपका बैलेंस खराब तो नहीं हो रहा है। उसके अलावा जो भी आप काम कर रहे हैं, आई फील आपको थोड़ी अपनी एक कम्युनिटी फॉर्म करने की जरूरत है। आप अगर किसी को मोटिवेट कर रहे हो या इंस्पायर कर रहे हो, सो यू ऑल्सो नीड पीपल जो कि आपको मोटिवेट करें, सपोर्ट करें, गाइड करें, इंस्पायर करें। ठीक है, यहाँ पे यू नीड टू आस्क द डिवाइन फॉर हेल्प, या फिर अपनी कम्युनिटी से आपको पूछना जरूरी है। कोई भी अगर आपके सवाल हैं आपके करियर को लेकर या आप अपनी लाइफ को लेकर कि इसमें मैं आगे कैसे बढ़ूं या क्या करूं, क्योंकि आप जिस तरीके से काम कर रहे हो ना उसमें थोड़ा सा चेंज लाने की जरूरत है। अब आपको कौन सजेस्ट करेगा या कौन एडवाइस करेगा या बताएगा, गाइड करेगा कि कैसा चेंज लाना है और कैसे करना है। सो मे बी जिस तरीके से
एक होता है ट्रेडिशनल मेथड, ज्यादा सोशलाइज ना करना, ज्यादा कूल नहीं होना, अपना काम करना, अपने से मतलब, काम करा ये वो, बॉस की तरह एक्ट करा और खत्म हो गया। एक होता है मॉडर्न तरीका, कूल बॉस हैं और पार्टीज में लेकर जा रहे हैं, सोशलाइजिंग इवेंट्स हो रहे हैं। सो यू नीड टू फिगर आउट कि व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू। पहले जैसे काम चल रहा था सिंपल तरीके से ट्रेडिशनल मेथड से, वैसे काम करना है आपको, या फिर थोड़ा मॉडर्न टेक्निक वगैरह, उसमें मॉडर्न चीजें और आपको डालनी है। वो आपको थोड़ा सा फिगर आउट करना पड़ेगा, और उसमें अकेले नहीं फिगर आउट करना है, आपकी जो कम्युनिटी है, जो आपके मेंटोर गाइड्स हैं, वो आपको बताएंगे कैसे आगे चलना है। सो फॉर्म करिए अपनी, थोड़ा एक एक अपनी टीम फॉर्म करिए, कम्युनिटी फॉर्म करिए, मेडिटेट करना स्टार्ट करिए, बिकॉज आपके लिए जरूरी है कि आप डिस्कवर करो, फिगर आउट करो कि आपके लिए क्या वर्क्स बेस्ट, आपके सोल की डिजायर क्या है, आप करना क्या चाहते हो, आपको किस चीज से खुशी मिलती है, आपको वो फिगर आउट करना बहुत जरूरी है। और वो कैसे फिगर आउट करोगे? यू नीड टू डेवलप योर इंट्यूटिव गिफ्ट्स। आपकी जो इंट्यूशन है, जो विजडम है, आपका जो एक समझ है, उसको एक्टिवेट करना, डेवलप करना बहुत जरूरी है। कैसे करोगे? थर्ड आई चक्रा पे वर्क करके। थर्ड आई चक्रा मतलब आपका एमेथिस्ट क्रिस्टल। एमेथिस्ट रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल अगर आप पहनते हैं तो इससे आपकी जो समझ है, इंट्यूशन है, आपकी जो एक विजडम है, वो और बढ़ेगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पे आपको कई चीजें पता भी लगेंगी, कई सीक्रेट रिवील होंगे, और आपको ये समझ आएगा कि हाँ, ये चीज सच है और ये चीज झूठ है। और जितनी आपकी समझ और इंट्यूशन होगी उतना आप सही डिसीजन ले पाओगे। ठीक है, बट मुझे इंट्यूशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती दिख रही है। इंट्यूशन बोल लीजिए, विजडम बोल लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रोल। ऑल्सो उसके साथ साथ थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की जरूरत है आपको स्कॉर्पियो। आपके पास पैसा आ रहा है, एंड मटीरियलिस्टिक बोल लीजिए, प्रैक्टिकल बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, बट किस पे कितना पैसा लगा रहे हैं, किसको कितना पैसा दे रहे हैं, अपने ऊपर कितना पैसा लगा रहे हैं। यू नीड टू हैव अ सेंसिबल अप्रोच, प्रैक्टिकल अप्रोच, सेंसिबल अप्रोच रखनी जरूरी है। प्यार में, मोहब्बत में आके सारा पैसा लुटा रहे हैं, वो नहीं करना है। ठीक है, तो थोड़ा आराम से उस चीज में। फाइनेंशियल सिक्योरिटी पूरी है स्कॉर्पियो आपके लिए, एंड नॉट जस्ट फॉर योर फैमिली, सॉरी, नॉट जस्ट फॉर योर सेल्फ बट फॉर योर फैमिली एज वेल। इनहेरिटेंस में पैसा आ रहा है, रिटायरमेंट में पैसा आ रहा है, बहुत पीस, बहुत कंटेंटमेंट, बहुत ही फैमिली ट्री बढ़ रहा है, कोई प्रेग्नेंट है, कोई आगे लेकर जा रहा है फैमिली ट्रेडिशंस को, बिजनेस कोई पास ऑन हो रहा है। बट मुझे पैसे और सुख से रिलेटेड आपके आसपास चीजें काफी अच्छी दिख रही हैं मुझे। स्विच वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं आप, रेकी हीलिंग सेशन भी करवा सकते हैं यहाँ पे। एमेथिस्ट क्रिस्टल मैंने आपको बोला जो कि रेकी इन्फ्यूज्ड होगा। पाइराइट क्रिस्टल टू मैनिफेस्ट फाइनेंशियल अबंडेंस, वो भी आप कर सकते हैं। रेकी हीलिंग सेशंस भी आप करवा सकते हैं। 21 मिनिमम रेकी हीलिंग सेशंस होंगे। अगर आपको अलग अलग क्रिस्टल्स नहीं लेने हैं तो 21 रेकी सेशंस करवा लीजिए। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये एक, वो भी आपको काफी हेल्प करेगी, काफी पावरफुल हीलिंग टेक्निक है। करियर और मनी के लिए मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियो 1st to 10th Jan 2006। करियर और मनी के लिए मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियो 1st to 10th Jan 2026। करियर और मनी के लिए मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो देखिए, कई चीजों में ना यू नीड टू वॉच आउट, यू नीड टू बी केयरफुल कि आप अपने फाइनेंसेस को लेकर किस पे ट्रस्ट कर रहे हो, किसको पैसा उधार दे रहे हो, किससे ले रहे हो, किस किस्म पासवर्ड शेयर कर रहे हो, किसके गाइडेंस और एक इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। सो देयर इज मोर देन मीट्स द आई। दूसरा इंसान होगा जो आपको अपने ऊपर यकीन दिलवाने के बाद वो आपकी एडवांटेज लेगा, आपकी वल्नरेबिलिटी की। तो यू नीड टू बी अ लिटिल मोर केयरफुल। यहाँ पे ऑरा क्लेंजिंग बहुत काम आएगी आपको। अपना टैलेंट जो भी है,
लाइक इट्स टाइम टू बी सीन, दुनिया के सामने आने का और अपना टैलेंट दुनिया को दिखाने का टाइम आ चुका है। आपका बिजनेस जो है इट इज गेनिंग मोर अटेंशन एट द मोमेंट। सो अच्छी बात है, बिजनेस सबके सामने आ रहा है, आपका टैलेंट सबके सामने आ रहा है, आपका जो भी एक प्लस पॉइंट है वो इट इज कमिंग लाइक इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड, विच इज अ गुड थिंग। माइनर सेटबैक लग सकते हैं, बहुत माइनर होंगे बट माइनर सेटबैक लग सकते हैं। एंड यहाँ पे ना इन अ वे यूनिवर्स आपको यही इंडिकेट करेगा कि अपना काम रिव्यू करो, ठीक है, एंड देखो कि क्या आपने मिस करा। यू कैन अवॉइड दिस सेटबैक अगर आप हर चीज को 2-3 बारी अच्छे से रिव्यू करो और ये देखो कि हाँ मैंने कहाँ पे क्या चीज नहीं देखी, क्या मिस कर दी, किस चीज में मैंने गलत डिसीजन ले लिया, कहीं ओके तो नहीं कर दिया इस चीज पे जबकि गलत है। सो रिव्यू करो अपना काम और थोड़ा अपना मिस्टेक्स जो है ना वो हमें वैल्यूएबल लेसन सिखाती हैं। कई बार आप बचा सकते हो, कई बार आप नहीं बचा सकते हो, आपका काम है हर चीज को 2-3 बारी देखना और रिव्यू करना। उसके बाद भी अगर चीज हो रही है देन इट्स जस्ट मेंट टू हैपन, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, वो चीज होनी लिखी है और वो होगी, आप कुछ भी कर लो, बट अपनी तरफ से केयरफुल रहो। ऑल्सो आपका जो चार्म है, जो एलिगेंस है, वो बहुत ही मेस्मराइजिंग है लोगों के लिए, लोगों को मेस्मराइज करती है। तो आपका जो एक स्टाइल है ना दैट कैप्टिवेट्स योर ऑडियंस। सो उस कॉन्फिडेंस को, उस चार्म को, उस एलिगेंस को यूज करो। अपनी बातों का, हो सकता है बातें करने का आपका एक अलग तरीका हो तो उसको यूज करो, एडवांटेज को, उसको जाने मत दो या वेस्ट मत जाने दो बेसिकली, ठीक है। अपना काम में आगे बढ़ना, सक्सेस में वो चीज बहुत काम आएगी आपके। एक्सप्रेस करो अपने आप को थ्रू डिजाइन या आर्ट यूजिंग योर टैलेंट। एक्सप्रेस योर डिजाइन एंड आर्ट बाय यूजिंग योर टैलेंट, ठीक है। यहाँ पे आप, हो सकता है आप में से कई लोग डिजाइन, आर्टिस्टिक, क्रिएटिव चीजों में हो, तो अपने फाइनेंसेस को लेकर भी थोड़ा सा क्रिएटिव हो जाओ, डिफरेंट चीज से कमाने की कोशिश करोगे देन इट कैन लीड टू सक्सेस इन योर करियर स्कॉर्पियो। तो थोड़ा सा क्रिएटिव सोर्सेज ऑफ अर्निंग आप लोगों को देखना जरूरी है, वो आपको काफी आगे सक्सेस की तरफ लेकर जाएगा। अब आते हैं 1 क्वेश्चन रीडिंग पे। आप सबको पता है एग्जैक्टली 1 क्वेश्चन रीडिंग क्या होती है। जो नए व्यूअर्स हैं उनको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप जहां पे भी बैठे हैं वहां पे आराम से क्लियर करके अपना माइंड बिल्कुल काम एनर्जी के साथ एक क्वेश्चन सोचिए। क्योंकि ये करियर और मनी से रिलेटेड रीडिंग है तो आपको करियर या मनी से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछना है, बिकॉज लव से रिलेटेड क्वेश्चन हम लव रीडिंग में कवर करेंगे, उसमें भी मैं 1 क्वेश्चन रीडिंग स्टार्ट करने वाली हूँ। तो यहाँ पे आपको सिर्फ अपने पैसे, अपने बिजनेस, अपना करियर से रिलेटेड, अपने प्रोफेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है जिसका आंसर यस या नो में होगा। छोटा सा क्वेश्चन, छोटा सा आंसर, ठीक है। रेपिटेटिव क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि पहले पूछ चुके हैं, इस बार दोबारा पूछ रहे हैं, अभी पूछ रहे हैं और फिर नेक्स्ट रीडिंग में दोबारा पूछ रहे हैं। इट हैज टू बी अ न्यू क्वेश्चन एवरी टाइम, ठीक है। आपको अपने एंड पे बस रिलैक्स करना है, अच्छी पॉजिटिव एनर्जी रखनी है, क्लेम करना है कमेंट करके, I claim the yes, I claim the no, I claim the positive answer, I claim the positive reading। जितना आप पहले बता चुकी हूँ, जितना आप कमेंट करोगे, क्लेम करोगे, उतना ही कनेक्शन बैठेगा, उतना ही वो एनर्जी को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। सो एक क्वेश्चन, उसका आंसर यस नो, बिल्कुल आराम से, तसल्ली से, पेशेंस के साथ आगे बढ़िएगा। Scorpio, I have your card with me. Relax, breathe in, breathe out, calm mind के साथ देखना है। एंड ऑल्सो करियर और मनी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना, बिकॉज करियर और मनी की रीडिंग है। लव से रिलेटेड क्वेश्चन हम लव रीडिंग में करेंगे। हो सकता है आपने ये पॉइंट मेरा ना सुना हो पहले क्योंकि स्किप कर दिया हो, बट लव रीडिंग में दोबारा क्वेश्चन आंसर सेशन होगा नेक्स्ट रीडिंग जो होगी, तो इसमें सिर्फ करियर और मनी से रिलेटेड।
आंसर टू योर क्वेश्चन इज क्लियर कट यस, ब्रेक थ्रू मिल रहा है, प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन निकल रहे हैं, सारी चीजें मैनिफेस्ट हो रही हैं, वट एवर यू नीड विल मैजिकली अपीयर इन योर लाइफ स्कॉर्पियो। आप अभी इस टाइम पे मैनिफेस्टेशन पावर्स बहुत स्ट्रांग है, मैनिफेस्ट कर रहे हो। सो करियर और मनी से रिलेटेड आपने जो भी मांगा था वो चीज आपको मिल रही है, नई चीजों की शुरुआत भी हो रही है। इट्स अ क्लियर कट यस। कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है स्कॉर्पियो के लिए 1st to 10th जैन? कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है स्कॉर्पियो के लिए 1st to 10th जैन? कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है स्कॉर्पियो के लिए? एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं फॉर स्कॉर्पियो 1st to 10th जैन? एंजल्स की तरफ से कौन से मैसेजेस हैं फॉर स्कॉर्पियो 1st to 10th जैन? एंजल नंबर फॉर स्कॉर्पियो 1st to 10th जैन। स्कॉर्पियो आपका एंजल नंबर है 830। स्टार्ट स्मॉल, हाउ यू बिगिन मैटर्स। यहां पे देखिए जो आपके एंजल्स हैं वो आपको बता रहे हैं कि जो भी आप ड्रीम्स देख रहे हो, जिनकी तरफ आप जिनके लिए आप काम कर रहे हो, यू आर वर्किंग टुवर्ड्स, ठीक है, तो वो ड्रीम्स तभी पूरे होंगे जब आप छोटी छोटी जो आज की डेट में डेली एक्टिविटीज हैं, छोटी छोटी चीजें इस तरीके से करोगे कि अपने ड्रीम्स को ध्यान में रख के कि हाँ मुझे आगे से आज से 5 साल बाद ये चीज अचीव करनी है, तो आज के डेट में मुझे ये चीजें करना जरूरी है। सो डेली एक्टिविटीज में ना वो सीड्स एम्बेडेड हैं। आज के डेट में कुछ करोगे तो जाके 5 साल बाद वो रिटर्न मिलेगा। सो टुडे डू एवरी लिटिल थिंग एज यू वुड इफ इट वो लार्जर। यहाँ पे एक्स्ट्रा जो यू नीड टू पुट सम एडेड डिटेल इन योर डेली वर्क, मे बी कोई अच्छा सा डिनर बनाओ या मे बी एफर्ट डालो वर्कआउट में, बट इस तरीके से काम करो कि जो भी मैं छोटी चीज कर रहा हूं ये मैटर करती है और यही बड़ी है, ये छोटी नहीं है, ये बड़ी चीज है और इसी से 5 साल बाद फर्क पड़ेगा या फर्क दिखेगा। सो हर एक चीज का जो चॉइस कर रहे हो आप, कोई भी चीज चूज कर रहे हो, डिसीजन मेकिंग है, every choice you make in your daily life can move you towards your long term goal या फिर वो और डिले कर सकती है। So how you begin matters। छोटी चीज भी है तो उसको छोटा मत समझो, उसको बड़ा समझ के और उसमें मेहनत करो। 830 is your angel number स्कॉर्पियो। तो ये थी आपकी करियर और मनी से रिलेटेड रीडिंग 1st to 10th जैन 2026 के लिए। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर भी कर सकते हैं आप वीडियोस, मेरी रीडिंग शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, एक्वेंटेंस के साथ। अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग में कोई इंपॉर्टेंट मैसेज है जो आपके फ्रेंड्स और बाकी लोगों को भी पता होना चाहिए, तो उनके साथ भी ये रीडिंग शेयर करिए। जैसे मैं आपको गाइड कर रही हूँ, हेल्प कर पा रही हूँ, जिससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है, बहुत हेल्प होता है, बहुत हैप्पीनेस मिलती है, इमेंस प्लेजर मिलता है, वो आप जब दूसरों से शेयर करेंगे, उनकी हेल्प होगी तो भी मुझे उतनी ही खुशी होगी। अगर आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या फीडबैक है, कैसी लगी रीडिंग, रेजोनेट करी, क्लेम करिए, मैनिफेस्ट करिए, अबंडेंस मैनिफेस्ट करिए, कोई विशेस हैं, कोई ड्रीम्स हैं, वो भी मैनिफेस्ट करिए कमेंट करके। इसके अलावा आप हाइप कर सकते हैं मेरी रीडिंग। हाइप का बटन अगर आप क्लिक करेंगे तो मेरी रीच और विजिबिलिटी बढ़ेगी और ज्यादा लोगों को मेरी वीडियोस, मेरी रीडिंग्स दिखेंगी, जिससे कि मैं अगेन और ज्यादा लोगों की हेल्प कर पाऊंगी। सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं मेरे चैनल को, इमरामा टैरो मेरे चैनल का नाम है। बट अगर आप हेल्प करना चाहते हैं तो प्लीज मेरी इस छोटी सी प्यारी सी इमरामा फैमिली का पार्ट बनिए, इस इमरामा जर्नी जो मैंने बहुत पहले स्टार्ट करी थी और अभी तक ऑलमोस्ट 37-38,000 लोग मेरी इस जर्नी का पार्ट बन चुके हैं। आप भी अगर आप नए हैं, देख रहे हैं, तो आप भी मेरी इस प्यारी सी इमरामा फैमिली का पार्ट बनिए। थैंक यू, बाय।